हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति छठा अध्याय कृष्ण भावनामृत को अपनाना अध्याय को चर्चा कर। हमने पिछले क्लास में चर्चा की है कि कृष्ण भावनामृत क्या है और कृष्ण भावनामृत शब्द श्रील प्रभुपाद जी ने मनगढ़ंत तरीके से गढ़ नहीं लिया है। शास्त्र में भगवत गीता में पहले से है कृष्ण भावना अमृत, अर्थात जो भगवत गीता का सार है मन मना भव मद भक्तो। मन मना होने के लिए भगवत गीता में दो बार बताया गया है। एक बार तो 9.34 और फिर से भगवान एक बार रिपीट किए 18.65 में। अर्थात यह है भगवत गीता का सार और यही इसी को कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। मन मना होने के लिए बताया गया है, अर्थात भगवान कृष्ण के बारे में हमें सचेतन होना है, उनके विषय में चिंतन करना है। जगत में हम केवल अपने बारे में सोचते हैं और या फिर अपने परिवार वालों के विषय में सोचते हैं, तो हमारा मन केवल ही केवल जगत में अटका रहता है। इसीलिए हमें अपने मन को, और इस तरह से हमारा मन हो रहा है विक्षुब्ध, इसीलिए हम इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं, इतना ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मन कहीं भी लग नहीं रहा है, कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहा है। हमारा मन केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही लग पाएगा, और यही है कृष्ण भावनामृत। कृष्ण के लिए हमें सचेतन होना होगा। हमें धीरे धीरे भगवान के प्रति अर्थात भगवान कृष्ण के प्रति हमें सचेतन होना होगा। थोड़ा थोड़ा समय निकालना होगा भगवान के लिए, और इस तरह से पूरा दिन 24 घंटे हमें मनमना होना है, अर्थात कृष्ण भावना भावित होना है। अब जो व्यक्ति पूरी तरह से अभी कृष्ण भावना भावित नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट कुछ समय हमें निकालना चाहिए। सायं प्रातः गृणन भक्त, प्रातः काल और सायंकाल संध्या का समय, ये दो समय तो एटलीस्ट व्यक्ति को अपने जीवन में निकालना ही चाहिए। और बाकी के बीच के समय आप अपना जो भी कर्तव्य कर्म, जो भी अपने देह को चलाने के लिए जो कार्य है वो कर सकते हैं, किंतु एटलीस्ट व्यक्ति को साय संध्या का समय और प्रातः काल, ये दो समय भगवान के विषय में चिंतन करना चाहिए। इस समय हमें अपने आप को जगत से कट कर लेना चाहिए और पूरी तरह से भगवान के विषय में चिंतन करना चाहिए। अब चिंतन करने का मतलब ये नहीं बस चुपचाप बैठ के आप चिंतन कर रहे हैं, नहीं। चिंतन श्रवण और कीर्तन से ऑटोमेटिक स्मरण होता है, ऑटोमेटिक चिंतन होता है। इसके लिए हमें अलग से चिंतन नहीं करना होगा। श्रवण कीर्तन, भगवान का नाम जप करना, सुबह और शाम को भगवान के विषय में श्रवण करना। तो इस तरह से हम पूरा दिन भर मनमना हो रह सकते हैं। पूरा दिन भर हमारा जो कॉन्शसनेस है, चेतना है, वो परिवर्तित हो जाती है, और इस तरह से हम भगवान के भक्त बन जाएंगे। ये यही है, भक्त बनना ही, भगवान का भक्त बनना ही कृष्ण भावनामृत का लक्ष्य है, कि हम भगवान के भक्त बने। तो ये शब्द कोई मन गढ़ंत तरीके से भगव श्रील प्रभुपाद जी ने गढ़ नहीं लिया है, शास्त्र में पहले से ही है। ये हम चर्चा कर रहे थे, और यही है सारे उपनिषदों का सार। इस विषय में हम थोड़ा आज चर्चा करेंगे। पढ़ते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अनेक बार कहते हैं कि हमें इनकी उपासना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए और उनकी शरण में आना चाहिए।
यहाँ पर उनकी होगी ये, उनकी उपासना करनी चाहिए और उनकी वंदना करनी चाहिए और उनकी शरण में जाना चाहिए। शरण में जाने का मतलब ही है कि हम भगवान कृष्ण की सेवा करें, उनकी भक्ति करें, उनके विषय में श्रवण कीर्तन करें। कृष्ण भावनामृत नितांत आवश्यकता पर बल देती है और भगवत गीता को उपनिषदों का सार माना जाता है। देखिए, भगवत गीता को उपनिषदों का सार माना जाता है। यह श्लोक एक श्लोक आता है गीता महात्म्य में। महात्म्य के छठे श्लोक में इस तरह का एक श्लोक आता है, सर्वो उपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सर्व उपनिषदों गावो, सभी उपनिषदों का, सभी उपनिषदों को का जो सार है वो है भगवत गीता। सर्व उपनिषदों गावो, सभी उपनिषदों को गाय के साथ तुलना की गई है। ठीक है। और दोग्धा कौन है, अर्थात दूध निकालने वाला, दूध दुहने वाला, वह है गोपाल नंदना, नंद महाराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। और जो बछड़ा है, जो वत्स है, वत्स मीन्स बछड़ा कौन है, अर्जुन। पार्थ, पृथा अर्थात कुंती का पुत्र, सुधीर भोक्ता। अब जो बुद्धिमान विवेकी भक्तजन है वे हो गए पान करने वाला, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा जो दूध होता है पान करने वाला। और दुग्धम गीतामृतम, और जो दूध है वो है गीतामृत। गीतामृत, गीता का अमृत, गीता का दिव्य रस, भक्ति रस। गीता का जो हम श्लोक पाठ करते हैं, गायन करते हैं, जो हम शिक्षा यही हमें मिल रही है, यह है गीता का अमृत। और यह गीतामृत कौन सुनता है, कौन इसका अम, आस्वादन करने वाला कौन है, पान करने वाला सुधीर भोक्ता, जो बुद्धिमान है, जो विवेकी पुरुष है। विवेकी पुरुष मतलब देखिए, बहुत लोग जगत में, लोग धीरे धीरे डंब होते जा रहे हैं। डंब मीन्स उनकी सूक्ष्म चेतना, सूक्ष्म विचार खत्म हो जा रही है। केवल स्थूल विषयों को हम अपने जीवन में, जीवन का लक्ष्य मान रहे हैं और उसी को अच्छा मान रहे हैं। स्थूल मतलब समझ रहे हैं, बहुत ही ग्रॉस, बहुत ही ग्रॉस बेनिफिट मिल जाए, टूटी मेंटालिटी जिसे कहते हैं। उस तरह का एक मेंटालिटी बढ़ जा रहा है कि ऐसा ही एक परिस्थिति बन गया है अभी। लोग सूक्ष्म विषय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और सूक्ष्म विषय में ध्यान तब हम दे पाएंगे जब हम शास्त्र को सुनेंगे। हमारी श्रद्धा जब शास्त्र पर होगी, और श्रद्धा साधु संग से आता है। श्रद्धा, श्रद्धा अर्थात शास्त्र और साधु ग्रंथों में श्रद्धा साधु के संगति में ही आती है। तो इसलिए व्यक्ति को साधु संग करना चाहिए, जिसके द्वारा इन शास्त्रों पर हमारी श्रद्धा होगी, तब हम गीता अमृत को पान करेंगे। नहीं तो सोचेंगे हाँ, कोई गीता होगी, होगा कोई ग्रंथ, कोई मनुष्य लिखा होगा, जैसे हम पढ़ते हैं ऐसे ही तो लोग सोचते हैं, कोई मनुष्य लिखा होगा। तो उनको बोलो, क्या सब लोग अभी देवताओं के द्वारा लिखी ग्रंथ पढ़ रहे हैं क्या? तो लोगों को विश्वास नहीं है कि साक्षात भगवान कृष्ण से, कृष्ण के मुख निश्रित वाणी है। और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को एक व्यक्ति बता रहे थे कि ये गीता तो कोई एक व्यक्ति लिख ही नहीं सकता, इतना सुंदर ग्रंथ कोई एक व्यक्ति कैसे लिख सकता है? जरूर 5 लोग, 4-5 लोग मिलकर ये ग्रंथ लिखे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो एक तरह से वो व्यक्ति गीता का
महिमा ही गा रहा था। तो ये बात है, बहुत सारे लोग देखेंगे अब जो जितने भी महान-महान व्यक्ति हुए हैं, वे सब गीता को मानते हैं, सब गीता को पढ़ते थे। अब उनको यथारूप अर्थात एज़ इट इज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट वो एटलीस्ट गीता को मानते थे। जैसे गांधी जी हुए और भी बहुत सारे नेता लोग हुए, वे भी सब भगवत गीता को मानते हैं। और जितने भी सूक्ष्म चेतना को रखने वाले व्यक्ति हैं कि हाँ, गीता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। और बहुत लोग हमारे भारतीयों में ऐसा एक इंक्लिनेशन है सहज, वो गीता को पढ़े ना पढ़े बट साथ में ज़रूर रखते हैं। भारतीयों में ये है एक एक सहज विश्वास है अभी भी, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। लोग पढ़े ना सही बट साथ में ज़रूर रखते हैं। जैसे हमारा भी ऐसा अनुभव है कि पहले जब ऐसा था, पहले गीता पढ़ना तो चाहते थे बट कोई पढ़ाने वाला कोई नहीं था। बस हम साथ में ही रखते थे। तो जो भी हो, इस तरह से आप देख सकते हैं कि गीता का एक महत्व है जगत में अभी भी, स्टिल। क्यों? क्योंकि ये सारी उपनिषदों का सार। लोग कहते हैं जब उनको शास्त्र के विषय में बताया जाता है कि आप गीता पढ़िए, तो कहते हैं पहले हम सब उपनिषद पढ़ना चाहते हैं। हम सब उपनिषद को छानेंगे, फिर वेद पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। कुछ नहीं पढ़ते हैं। उनका बस वो बड़ी-बड़ी फेंकते हैं इस तरह। ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, फिर हम गीता पढ़ेंगे। तो उनको समझना चाहिए कि सर्वो उपनिषद गावो, सभी उपनिषदों को गाय की तरह बताया गया है। और वह सारी उपनिषदों का सार गीतामृत है, दूध। और उससे भी गुह्य गीता का जो सार अभी बताया जा रहा है, मन मना भव मद भक्तो, भगवान के विषय में चिंतन करना है, स्मरण करना है। और स्मरण मन मना अर्थात भगवान के विषय में चिंतन कब होगा? जब हम अच्छे से श्रवण कीर्तन करेंगे, मन मना होंगे, वी विल बिकम कॉन्शियस अबाउट कृष्णा, व्हाट कृष्णा वांट्स, कैसे भगवान प्रसन्न होंगे उस विषय में भी चेतन होना भी मनमना होना है। यही है मनमना, मतलब वी बिकम कॉन्शियस फॉर कृष्णा। भगवान के लिए थोड़ा चेतन होना चाहिए। जगत के लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं और उससे मिलता कुछ नहीं है और लाभ भी कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप प्रधानमंत्री को प्रसन्न कर लेंगे तो आपको प्रधानमंत्री जी मुक्ति दे देंगे या फिर कुछ भी, कुछ जो भी वास्तविक सुख दे देंगे, ऐसा नहीं है। इवन आप डेमिगॉड्स, देवताओं को भी प्रसन्न कर लेंगे, वे भी मुक्ति नहीं दे सकते हैं। केवल मात्र भगवान कृष्ण, विष्णु भगवान ही हमें जगत से मुक्ति दे सकते हैं और उनका प्रेम दे सकते हैं, और कोई नहीं। तो जो मनमना होना होना है तो हमें भगवान के लिए होना है। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा, देखिए कि कौन मनमना नहीं है? मनमना तो सभी है। मीन्स वी आर कॉन्शियस, हम चेतन हैं बट नॉट फॉर कृष्णा। कृष्ण के लिए चेतन नहीं, मतलब कॉन्शियस नहीं है। हम कॉन्शियस हैं और विषय वस्तुओं के लिए। लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, आप देखेंगे वो दे आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। मतलब जो जो भी भौतिकतावादी लोगों को देखेंगे वो बहुत ज़्यादा सचेतन और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा सतर्कता से कार्य करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका ये विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि इससे फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा। तो अच्छे से करते हैं वो, बहुत जी जान लगा देते हैं पूरा दिन भर। तो वहाँ पर तो मनमाना हम हो ही रहे हैं। कोई नई बात तो नहीं यहाँ पर कहा जा रहा है। मनमना होना है कृष्ण के लिए, तभी हम जगत से मुक्ति को लाभ करेंगे। तो मनमना होने के लिए बताया गया है। और ये है भगवत गीता का सार, और भगवत गीता है सभी उपनिषदों का सार। तो ये बात है।
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी गीता की तुलना में कोई ग्रंथ नहीं ठहरता। पुरातत्व के प्रमाणों के आधार पर की गई काल गणना के अनुसार सिद्ध हुआ है कि कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में 5,000 वर्ष पूर्व दिया था। अतएव यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐतिहासिक दृष्टि से भी 5,000 वर्ष प्राचीन है। विश्व के इतिहास में इसका दर्शन प्राचीनतम है। तो देखिए, विश्व के इतिहास में इसका दर्शन प्राचीनतम है। इसका मतलब क्या है? आप जगत में देखेंगे, किसी कोई बड़ा, बहुत बड़ा कंपनी कंपनी होगा, और तो वो ये एडवर्टाइज करता है कि हमारा जो कंपनी है वो 100 साल पुराना है, 150 साल पुराना है। तो वो ऐसा दावा करते हैं, और इसे और 30 ईयर्स पुराना भी होगा, उसको भी बहुत गोल्डन तरीके से उसको ब्राइट कर देगा कि हमारा जो अम, ये डैश ट्रस्ट है, ये ये इट्स ये ट्रस्ट, कुछ एक ट्रस्ट, मैंने कुछ नाम नहीं लिया। ये ट्रस्ट एक ट्रस्ट है, ये हमारा जो कंपनी है, बिजनेस है, ये इतने साल तक चला। तो इसका मतलब क्या? मतलब वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो यह कंपनी है वो इतना दिन तक चल गया, मीन्स लोग इस पर इतना दिन तक भरोसा किए और लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। और भगवत गीता 5,000 वर्ष प्राचीन, एज इट इज़, यथारूप, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिए थे, वही ज्ञान हमें परंपरा रूप से प्राप्त हो रहा है। अब बाइबल में देखेंगे तो उसमें तो बहुत सारा परिवर्तन आ गया है, मात्र 2000 साल पहले। तो उसमें कितने सारे परिवर्तन आ गए हैं। thou shall not be killed, बट उसको परिवर्तन करके लोग क्या कर दिए अभी, जो न्यू बाइबल है उसमें thou shall not be murdered कर दी। अब हत्या, मर्डर्ड मीन्स अब तो वो अम, केवल मनुष्य के लिए ही यूज़ होगा। अब वो पशुओं को मार के खा सकते हैं, एक लाइसेंस बना लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो इस तरह से परिवर्तन कर दे रहे हैं, किंतु भगवत गीता के श्लोकों को परिवर्तन करने का कोई अवकाश नहीं। अब हाँ, वो कुछ खुद के खुद के हिसाब से कुछ अपना इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, अपना कुछ खुद का व्याख्या वो कर सकते हैं, किंतु लोग को चेंज तो नहीं कर सकते। तो देख रहे हैं, वही गीता जो भगवान कृष्ण के मुख निसृत वाणी है, उसको हम सुन पा रहे हैं। हाउ मच फॉर्चुनेट वी आर। और भी उसके साथ भी हमें और भी कृपा की, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हम एज इट इज यथारूप समझ पा रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाए हैं, अर्जुन ने जैसा समझा है, वैसा ही हम आज वही ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं। और दैट इज़ अमेजिंग। लोग ढूंढते रहेंगे और हम पढ़ के यहाँ से निकल जाएंगे, जगह से बाहर निकल जाएंगे। और लोग ढूंढते रहेंगे कि, अब मतलब ढूंढते रहेंगे मतलब लोग संदेह करते रहेंगे, गीता पढ़ना भी चाहिए, अरे ये तो कोई मनुष्य ने लिखा होगा, क्या पढ़ना। वो वो संदेह करते रहेंगे और हम पढ़कर यहाँ से निकल जाएंगे। ये बात है। यदि हम इसकी खोज और भी अतीत में करना चाहें, तो हमें ज्ञात होगा कि कृष्ण ने इसका कथन पहले सूर्यदेव से किया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम। श्री कृष्ण शाश्वत है, और कृष्ण भावनामृत भी शाश्वत है। कृष्ण भावना को इसी पद्धति से समझना चाहिए। इसे केवल एक कोरा सिद्धांत नहीं मानना चाहिए। जब कृष्ण भावना किसी अन्य भावना से ढक जाती है, तब हम अपने दूषित और परतंत्र जीवन का अनुभव करते हैं। देखिए, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण शाश्वत है, और कृष्ण भावना भी शाश्वत है। कृष्ण भावना को इसी पद्धति से समझना चाहिए। तो समझना चाहिए। बात क्या बताई हम
इस जगत में कोई और वस्तु ट्राई कर रहे हैं, सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, और जो प्रोसेस शाश्वत नहीं है। और हम एक शरीर में हैं जो कि शाश्वत नहीं है, निरंतर परिवर्तनशील हैं। आज हम इस शरीर में हैं, कल हम दूसरे शरीर में। इट्स लाइक वी आर चेंजिंग अ बर्थ। हम सीट चेंज कर रहे हैं किसी गंतव्य स्थल तक, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। और ये ऐसे है जैसे आपको आपको अगर कहीं पर रहने दिया जाए, तो वहाँ से निकाल दिया जाए, फिर एक नए नए घर, फिर एक नए फिर से चेंज करो, फिर से चेंज करो, तो आप तंग नहीं आ जाएँगे? जैसे मैं जब यहाँ पर मायापुर में पहले आया, बहुत 1 साल, 1.5 साल पहले, तो उस समय एक मैं यहाँ पर जा रहा था, वहाँ पर जा रहा था, कोई एक फ़िक्स्ड नहीं मिल रहा था मैं कहीं पर, तो आई वाज़ वेरी मच डिस्टर्ब्ड। मैं बहुत तंग आ गया था, परेशान हो गया था थोड़ा। तो आप सोचिए, हमारे जीवन का समय लोग सोच रहे हैं कि अरे अब तो पूरा जीवन भर है, ये जॉब मिल गया, ये वो, अब तो और सेटल हो गए हम, और अब पूरा अच्छे से जिएँगे, मौज करेंगे। तो उनको समझना चाहिए समय बहुत कम है, हमारे जीवन का आयु बहुत कम है। कंपेयरिंग टू ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी की आयु शाश्वत समय में कितना है? जस्ट एक चुटकी के समान, जितना समय हुआ इतना है, और उससे भी हमारा डिवाइड कर दीजिए मतलब ब्रह्मा जी की आयु से, तो हमारे जीवन का जो समय बहुत क्षणिक है, बिल्कुल ना के बराबर। तो इस तरह से बार-बार इस क्षणिक समय में भी हमें बार-बार इस योनि से उस योनि में पटका जा रहा है। इट्स लाइक फुटबॉल, समवन माया इज़ किकिंग अस वन वन बर्थ टू अनदर बर्थ, लाइक फुटबॉल। प्रभुपाद जी बताते हैं कि फुटबॉल को जैसे किक किया जाता है, फुटबॉल एक स्थान में कभी रहता नहीं है। कोई भी देखता है, अरे इसको किक करो, फिर से कहीं पर भेज देता है। तो इस तरह से हम बार-बार इस जगह से वहाँ, इस जोनी से उस जोनी भटक रहे हैं, और इंद्रिय तृप्ति करके इंद्रिय तृप्ति को अर्थात इंद्रियों को सुख देकर भ्रमित हो रहे हैं बार-बार, और उसी में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो और इसीलिए व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए, जो कि शाश्वत प्रोसेस है, जो कि शाश्वत है। ऐसा नहीं कि आप एक जन्म में आप कृष्ण भावना में, इस जन्म में कुछ एक लेवल तक प्रगति की है, फिर से आपको अगले जन्म में वो पहले से शुरू करना होगा, ऐसा नहीं। अब जहाँ पर एंड किए वहीं से आपको शुरू करना होगा, वहीं से आप शुरू करेंगे। और व्यक्ति को धैर्य भी रखना होगा। कृष्ण भावना शाश्वत है, किंतु इसमें प्रगति हमारा परमानेंट है। प्रगति जितना कर लिया बस, अब उससे भी हम उससे नीचे नहीं आएँगे, उससे ऊपर ही जाएँगे। और हमारी प्रगति ऐसी नहीं है कि एक जगह पर फिक्स्ड हो जाएगी, प्रगति होती ही जाएगी। तो प्रगति फिक्स्ड मीन्स एक लेवल तक है, उससे भी ऊपर तक हम जा सकते हैं। पहले ऐसे स्टेजेस हैं, पहले श्रद्धा, साधु संग, फिर अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति स्यात्, अनर्थ निवृत्ति स्यात्। ये जो स्टेज है वो सबसे लंबा कहा जाता है, माना जाता है, और उसी में भक्त लोग डाउन हो जाते हैं, मीन्स वो भी दे बिकेम डिसअपॉइंट, मतलब वो धैर्य नहीं रख पाते। अनर्थ निवृत्ति स्यात्, अनर्थ निवृत्ति के समय लोग धैर्य नहीं रख पाते, धैर्य से भक्ति नहीं करते, छोड़ देते हैं। इसी में टिक रहना है, इसी में टिके रहना है। और जो भी आप प्रगति जितना करेंगे उससे नीचे नहीं आएँगे। ये लोगों का गलत धारणा है कि हमें हमें फिर से पहले से करना होगा, नहीं। जितना आप प्रगति कर लिए उससे नीचे नहीं आएँगे। तो ये शाश्वत प्रोसेस है, और जगत में आप कोई भी आप देख लीजिए, आप अगर बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी बन जाए और पशु की तरह जीवन यापन किए, तो आपको फिर से पशु योनि से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो तो और ज़्यादा भयानक है, और पशु योनि में चले जाएँगे फिर से, मानव जीवन कब मिलेगा वो तो और ज़्यादा मतलब कोई निश्चित नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, मतलब हाँ, पशु योनि मिल गया तो आपको फिर से वो
नेचर के लॉ के अनुसार आपको मानव योनि मिलेगा, और मानव योनि मिलेगा तो फिर कब मिलेगा, फिर भक्तों का संगति मिलेगी कि नहीं, वो भी असर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है। तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अपने कृष्ण भावनामृत को बहुत ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए। तो डू इट वेरी सीरियसली और धैर्य के साथ। हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी, एनओआई से, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से, उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह के साथ। अब शाश्वत है, अब ठीक है ढीला मार देते हैं, ऐसा नहीं है। ढीला नहीं है, ढीला मारना मतलब अब ढीले ढीले ढाले से भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर। धैर्य के साथ और उत्साह के साथ बात बताया गया था। और इसे केवल एक कोरा सिद्धांत नहीं मानना चाहिए, मतलब इट्स नॉट अ थ्योरी, इट्स अ साइंस, कृष्ण भावनामृत विज्ञान। हम श्रील प्रभुपाद जी बताए हैं कि हम, अच्छा सभी का प्रश्न होता है कि हम जो इंद्रिय सुख को कैसे त्यागे, इंद्रियां भोगों की ओर अ, चली जाती हैं अपने पूर्व अभ्यास की वजह से। तो ये जो भोगों का जो सब भोगों के प्रति इंद्रियां चली जाती, कैसे हम इंद्रियों को स्वतः भगवान की ओर उन्मुख करें। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम जब नाम जप करते हैं तो हमें सुनना होगा और सुनने का प्रयास करना होगा, इस तरह से हमारा मन भगवान के नाम में लग जाए, और इस तरह से हमें दिव्य सुख का अनुभव होगा। और दिव्य सुख का, ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, दिव्य सुख का अनुभव करेंगे तो जगत के सुख को हम स्वतः छोड़ देंगे। ऐसा भक्तों का अनुभव है कि जब हम, जब एक समय में मांस मूस खा रहे थे, तो अभी तो उसका संकल्प भी नहीं आता, एटलीस्ट ये लेवल तो पार कर चुके हैं कि उस तरफ संकल्प भी नहीं आता है कि उसको फिर थोड़ा टेस्ट भी करे, या फिर थोड़ा गंध भी आ जाता है तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब, मतलब तंग आ जाते हैं। तो एटलीस्ट इतना तो प्रगति कर लिए हैं कि ये सब, इस सब से बिल्कुल डिटैच्ड हो गए हैं, मतलब अब उसके विषय में अभी मैं बोल रहा हूँ तो याद आ रहा है, और इससे पहले कभी संकल्प भी नहीं याद तो दूर की बात, चित्त में कभी आता ही नहीं है इस विषय में, तो प्रगति है ना। लोग कितने आप समझ नहीं सकते, ये खाने पीने का जो लोगों का शौक है, इसको छोड़ नहीं पाते लोग, और स्पेशली इन वेस्ट बंगाल। आपको पता नहीं कि लोग मर जाएंगे, बट खाने पीने का जो ये जो स्वभाव बन गया है उनका, छोड़ नहीं पाते हैं। तो बिग, फॉर देम इट्स अ बिग तपस्या। यस, सच में। एक माता जी है, आपको इस विषय में पता होगा, मतलब पता मतलब सुना होगा शायद। माता जी थी वो, उनकी दीक्षा होने वाली थी परम पूज्य जयप्रदा गोस्वामी गुरु महाराज से। तो वो माता जी एक दिन पहले, अब दीक्षा पिछले दिन, अगले नेक्स्ट डे होगा, अगले दिन, तो वो क्या किया कि पिछले दिन वो रात को अ, मच्छी आदि वो जो भी खा के आ गई, और फिर सुबह अब जब नेक्स्ट डे महाराज जी के सामने आए और दीक्षा देने के लिए, अब महाराज जी तो एक साथ बहुत लोगों को देते हैं एक साथ, तो वो माता जी जब उपस्थित हुई, तो महाराज जी गठरी से एक माला खींच ली, और वो माला उस माता जी की ही थी, और महाराज जी बोल दिए कि इसको दीक्षा नहीं दे पाएंगे, ये इस दीक्षा के लिए योग्य नहीं है। महाराज तो सब कुछ जानते हैं, सब कौन कौन किसके हृदय में क्या चल रहा है सब कुछ जानते हैं। ये बात है। तो खाने पीने के, सभी को नहीं बोल रहा हूँ, स्पेशल ज़्यादातर ऐसा होता है, दे डो नॉट गिव अप दिस ईटिंग। ये बात है। तो मैं ये क्या क्यों बता रहा था, क्योंकि ये कोई सिद्धांत नहीं है, मतलब कृष्ण भावनामृत को आप अच्छे से अपनाएंगे तो ये सब नॉर्मली छूट जाता है, लोग सीरियसली लेते नहीं हैं, सीरियसली जाप करते नहीं हैं। हाँ, ऐसा देखा ही जाता है, दे डो नॉट टेक इट सीरियसली, दे डू इट जस्ट कैजुअली। अब करना है, गुरु महाराज ने माला दे दी है, अब करना है, कुछ ये सब काम करते करते
तभी पृथ्वी जगत के सारे काम करते-करते सब जब चल रहा है, मतलब एटलीस्ट 16 माला का जप हमें ध्यानपूर्वक शिला प्रभुपाद जी ने बताया है, तभी तभी हम भोगों को छोड़ पाएँगे, नहीं तो फिर से भोगों में लग जाएँगे। हैव टू एक्सपीरियंस दैट ब्लिस फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा फॉर दिस, और इसके लिए हमें ध्यानपूर्वक और बहुत ही सीरियसली, और जो भी रेगुलेटिव रूल्स नियम हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको पालन करना है, तब हम कर पाएँगे, तब हम सबको अनुभव कर पाएँगे। तो ये केवल सिद्धांत नहीं है, आप करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये है कृष्ण भावनामृत विज्ञान। इट्स अ थ्योरी ऑल्सो एंड इट्स अ प्रैक्टिकल ऑल्सो। थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल आप भी। जैसे एक तो उदाहरण मैंने दिया है, ये बात है। तो जब कृष्ण भावना किसी अन्य भावना से ढक जाती है, तब हम अपने दूषित और परतंत्र जीवन का अनुभव करते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अब देखिए, कृष्ण भावना किसी अन्य भावना से ढक जाती है, जो कि अक्सर होता है। हम जगत में देखते ही हैं कि अन्य भावना मीन्स अदर थिंकिंग, कृष्ण को छोड़कर और जगत में सब सब वार्तालाप कर रहे हैं। उसमें से मेन थिंग है कि हम यह शरीर है और शरीर को पालने पोसने में लग जाते हैं, और भगवान से कोई मतलब नहीं है। ऐसे बहुत सारे बड़े-बड़े लोग हैं जो भगवान गॉड, दे आर नॉट गॉड कॉन्शियस, दे आर वो बस नॉन-वेज खाएँगे, मतलब वो नॉन-वेज नहीं, वेजिटेरियन है। अब पूरी तरह इवन वो दूध भी छोड़ देते हैं। दे आर कॉल्ड वीगन, बट दे आर नॉट गॉड कॉन्शियस। तो आफ्टर डूइंग दिस वीगन एंड एटसेट्रा, मतलब ये सब कुछ करने के बाद भी वो सतोगुण के द्वारा प्रभावित तो हो रहे हैं, किंतु उनकी गति, वो भगवान के प्रति सचेतन नहीं हो रहे हैं। दे आर नॉट गॉड कॉन्शियस, और इस तरह से वो पतंती मीन्स फिर से वो उनकी उनकी जो ये सद्वृत्ति है, फिर से अ, दुष्प्रवृत्ति में बदल जाएगी। पतंती अधद, वो सब फिर से गिर जाएँगे अपने पद से। ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएँगे, माया के प्रभाव से, गुणों के प्रभाव से कोई टिक नहीं सकता है। भगवान बताते हैं कि मेरी माया को कोई पार नहीं कर सकता है, अनलेस अनलेस कोई मेरी शरण में आता है। जब तक कोई मेरे शरण में नहीं आएगा, तब तक वो माया को पार नहीं कर पाएगा। हम सोच रहे हैं कि हम ये सब करके हम तो शाकाहारी बन गए, अब तो हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं, अब तो बिल्कुल, और दूध भी नहीं पीते, और हम पूरी तरह से वीगन बन गए हैं, और कृष्ण के लिए कोई कॉन्शसनेस नहीं है, कोई चेतना नहीं है। तो ये हो गया अन्य भावना। समझ रहे हैं? आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, भगवान को अगर अपने जीवन से बाहर निकाल देंगे, देन यू आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस, जस्ट समथिंग ऑफ कॉन्शियस, आइदर यू आर बॉडी कॉन्शियस नॉट, और यू आर सेंस कॉन्शियस और फैमिली कॉन्शियस। तो गॉड, यू हैव टू गॉड कॉन्शियस, नॉट ओनली गॉड, वी हैव टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस। कृष्ण चेतना, भगवत चेतना को जागृत करना है। अन्य भावना यही है कि अहम ममेति, ये मेरा है, वो मेरा है, ये सही, ये सब मैं कंट्रोल करूँगा, मैं पॉजेस करूँगा। इसके द्वारा क्या होता है, हमारा चित्त दूषित हो जाता है, जो कि है नहीं हमारा। ये जगत तो, हम जगत के हैं ही नहीं। तो देख सकते हैं कि जो अन्य भावना के द्वारा हम हमारा चित्त दूषित हो जा रहा है। जैसे एक बारिश का बूंद, वो बिल्कुल क्लियर रहता है, तो जब वो मिट्टी के संस्पर्श में आ जाता है तो वो गंदा हो जाता है। तो इसी तरह से हम भी भौतिक प्रकृति के संपर्क में आकर अपने आप को गंदा कर लिया है। समझ रहे हैं? भौतिक प्रकृति के संपर्क में आना मतलब भौतिक चीज़ों को भोगना, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है, एवरीथिंग, जो भी भोग इच्छा है, वो दूषण है, और वो आप देख सकते हैं कि प्रकृति को भोगने की इच्छा है। तो ये है दूषण, और इसके द्वारा हम परतंत्र हो जा रहे हैं,
मतलब वी आर डिपेंडेंट ऑन समवन और सम थिंग्स। हम निर्भरशील हो जा रहे हैं किसी वस्तु पर और जगत के व्यक्तियों पर, भौतिकतावादी लोगों पर निर्भरशील हो जा रहे हैं केवल कुछ क्षणिक इंद्रिय तृप्ति के लिए। और वी बिकेम देयर सर्वेंट, हम उनके दास बन जा रहे हैं। कृष्ण के दास ना बनकर हम उनके दास बन जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हम उनके परतंत्र, हम परतंत्र बन जा रहे हैं। स्वतंत्रता का इतना नारा दिया जाता है, बहुत फ्लैग होस्टिंग एटसेट्रा एटसेट्रा इतना होता है, किंतु वास्तविक स्वतंत्रता के विषय में लोगों को पता ही नहीं है। स्वतंत्रता यही है कि हम कृष्ण भावना भावित बने, तभी हम स्वतंत्र हैं। तभी हमारी जो सुख है वो हम किसी पर निर्भरशील नहीं है। वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। मतलब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई हमें सुख दे रहा है कि नहीं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें हमारा जो सुख का जो निधान है वो कृष्ण से हमें सुख मिल रहा है। कृष्ण की सेवा करके हम वी आर हैप्पी। वी डोंट नीड एनीथिंग, वी डोंट वांट एनीथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग। मतलब भक्त लोगों का इस तरह से हो जाता है, वो भक्तों के संग में ही सुखी रहते हैं। दे डोंट नीड एनी बहुत एनी मटेरियल पर्सन, दे डोंट नीड, कुछ चाहिए नहीं है। दे आर हैप्पी इन चैंटिंग हरे कृष्णा एंड हियरिंग अबाउट कृष्णा, बिकॉज देयर हैप्पीनेस इज नॉट कमिंग फ्रॉम अदर पीपल और अदर सब्सटेंस। तो हमारा सुख कहीं बाहर से इम्पोर्ट नहीं हो रहा है, वो अंदर से कृष्ण से आ रहा है। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। आप देख सकते हैं जो कृष्ण भक्त सदा बिंदास, मायादास सदा रहे उदास। क्योंकि उनका सुख केवल भौतिकतावादी लोगों पर निर्भर है, और भौतिक वस्तु जब ये नहीं मिला वो नहीं मिली, इसी सब में उनका चित्त लगा पड़ा है। और इस तरह से दूषित हो जा रहे हैं, दूषित तो हो रहे हैं, साथ ही साथ परतंत्र भी। दे आर डिपेंडेंट ऑन सम, और निर्भरशील होंगे तो सुख नहीं मिलेगा तो रोते रहेंगे। ये बात है। देखिए, जीवात्मा को सुख चाहिए। अब वो सुख बाहर से इम्पोर्ट नहीं कर सकते। हम चेतन प्राणी हैं, हमें चेतन वस्तु ही सुख दे सकते। और चेतन क्या है? परम चेतन कौन है? कृष्ण है। भगवान कृष्ण परम चेतन है, उनका नाम भी परम चेतन है। नॉन डिफरेंट, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। व्हेन यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा, देन यू आर एसोसिएटिंग विथ कृष्णा। ये बात है। आकाश के स्वच्छ होने पर हम सूर्य का तेजोमय मंडल देख सकते हैं, किंतु जब यह बादलों से ढक जाता है तो हम उसे नहीं देख पाते। एक उदाहरण दी जा रही है, देखिए कैसे कैसे हमारी चेतना ढक जाती है। और हम सूर्य के प्रकाश का अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु हम सूर्य मंडल को नहीं देख पाते। देख सकते हैं कि एक फोटो रखा गया है, और आपको ये रियलाइजेशन होगा या आपने देखा ही होगा, जब आकाश में आकाश में बादल ढक जाता है, मतलब सूर्य को बादल ढक देते हैं, तो एक हल्का हल्का लाइट आता है। लाइट सा को आ- एक प्रकाश दिखता है कि पीछे पीछे सौरमंडल है, पता होगा। तो आप देख सक किंतु आपको सूर्य फिर दिखता नहीं है उस समय, बादल सूरज को ढक देता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस फोटो। किंतु हम स्वयं सूर्यमंडल को नहीं देख पाते जब बादल इस तरह से सूर्य को ढक देता है, तो हम सूर्य को नहीं देख पाते। तो जब आकाश स्वच्छ हो रहता है, मतलब आकाश बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, तो सूर्यमंडल अपने सहज स्वरूप में होता है। इसी प्रकार हमारी चेतना या भावना शाश्वत रूप में कृष्ण भावना है, क्योंकि हम लोग शाश्वत रूप से कृष्ण के अंश हैं। तो देखिए क्या बात बताई गई है, जैसे बादल सूर्य को ढक देता है, और फिर भी पूरी तरह से सूर्य प्रकाश को बिल्कुल ढक नहीं पाता। फिर भी एक सूर्य प्रकाश बादल के आर पार आती है।
और इस तरह से प्रकाश को आप देख सकते हैं कि पीछे सूर्य हैं। और इसी तरह से हमारे चेतना को भी ये भौतिक दूषण अन्य भावना के द्वारा हम ढक गए हैं। और वो अन्य भावना की वजह से हमें एक भौतिक शरीर मिला है। भोग वांछा, भोग इच्छा के वजह से हमें यह भौतिक शरीर मिला है। और इस शरीर को आप देखकर पता लगा सकते हैं कि वी आर कॉन्शियस, हम चेतन हैं, हम जड़ नहीं हैं। जैसे ये माइक है, लैपटॉप है, ये सब कुछ जड़ है, इसमें कोई चेतना नहीं है। वी आर ऑल नोन अबाउट इट। बट हमको एक गलत शिक्षा दी गई है, क्या कि मैटर से मैटर, लाइफ कम फ्रॉम्स मैटर। नो, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। मैटर से, वस्तु से, अर्थात कोई कुछ केमिकल मिलकर चेतन वस्तु की सृष्टि नहीं हुई है। मतलब हम चेतन प्राणियों की सृष्टि अ, कुछ केमिकल के संस्पर्श में आ जाने से नहीं हुआ है। हम चेतन प्राणी हैं, हमारी चेतना अभी ढकी हुई है इस भौतिक मटेरियल बॉडी के वजह से। हमारी चेतना है, जब ये चेतना, अब देख सकते हैं, शरीर को छोड़ देती है तो ये शरीर सड़ने लगता है। देन वी आर डिक्लेयर्ड डेड, हम मृत कहलाते हैं। तो ये चेतना ढक गए, इस चेतना को, ये शरीर रूपी जो अ, बादल है वो इसको ढक के रखा हुआ है। तो इसको एक भगवत गीता के श्लोक से एक बताया गया है। इसी तरह से, मतलब इसी को 13वें अध्याय में ये श्लोक रखा गया है। मतलब जैसे, हाँ, यथा प्रकाश यत्येक कृतस्नम लोकम इमम रवि। जिस तरह से पूरे एक मिनट, हाँ, यथा प्रकाशयति एक जैसे प्रकाशित करता है, रोशनी फैलाता है, एक केवल एक ही अ, सूर्य, पूर्ण कृतस्नम लोकम, पूरे लोकम को, पूरे संसार को, इमम रवि, इसको, इस जगत को, कौन, रवि, सूर्य, पूरे जगत को प्रकाशित करता है। उसी तरह से क्षेत्रम, इस शरीर को, देही आत्मा जो शरीर में स्थित है वैसे ही संपूर्ण प्रकाश करता है, चेतना फैलाता है। हे भारतवंशी अर्जुन, 13.34, यथा प्रकाश यथा प्रकाशयति एकः कृतस्नम लोकमिमं रवि, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतस्नम प्रकाशयति भारत। समझ रहे हैं कि जैसे एक सूरज पूरे जगत को प्रकाशित करता है, उसी तरह से हमारे शरीर में एक चेतना है, अर्थात आत्मा है, जो इस शरीर को नियंत्रित चालित कर रहा है, शरीर को चेतनीभूत किया हुआ है। यद्यपि ये शरीर तो है तो जड़, किंतु शरीर में चेतना है, क्योंकि इसमें आत्मा है, चेतन है, एक चेतन प्राणी है जो इस शरीर को नियंत्रित कर रहा है। अब वो बस ढका हुआ है। अब इस चेतना जो है ये कृष्ण का अंश है, कृष्ण परम चेतन है। परमात्मा सभी जीवात्माओं के शरीर में, सभी जीवात्मा के साथ है परमात्मा। और परमात्मा को पता होता है कि सभी देह में क्या चल रहा है, सारे देहों में, सभी क्षेत्र में, सभी खेतों में क्या हो रहा है, परमात्मा को पता होता है। किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को दूसरे के शरीर में क्या चल रहा है पता नहीं चलता। भगवान कृष्ण के अंश हैं हम, तो भगवान के अंश होने के नाते हम भगवान के शाश्वत अंश हैं। और भगवान है परम चेतन, हम भी चेतन हैं, किंतु हम है एक भौतिक परिस्थिति में पड़ गए हैं हमारे भोग इच्छा के वजह से, अन्य भावना के वजह से। जब हम कृष्ण भावना होंगे तब हम पूरी तरह से चेतनीभूत हो जाएंगे। हमारी चेतना ढक गई है, जैसे सूर्यमंडल को बादल ढक देता है। और ढक देने से क्या होता है,
सूर्य क्या पूरी तरह से ढकता है? नहीं, फिर से थोड़ा-सा प्रकाश बादलों के आर-पार आता ही है। उसी तरह से इस शरीर को ये यद्यपि ये शरीर को ढक दिया है, हमारे चेतन को चेतना को, फिर भी एक चेतना उद्भूत प्रकाशित हो ही रहा है, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, आप देख सकते हैं, कैन फील इट। तो कहते हैं ज्ञान शक्ति, मतलब ये है, आपको इतना ज्ञान शक्ति है कि मैं हूँ, यस आई एम देयर, आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ। क्या आपको आप खुद ही फील कर सकते हैं कि मैं एक चेतन प्राणी हूँ, मुझ में कॉन्शियस है, मैं आई एम कॉन्शियस, आई एम चेतन, और ये जड़ वस्तु, इसमें चेतना नहीं है। दीज आर सटल पॉइंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड, और आपको धीरे धीरे इसको मनन करना होगा, समझ पाएंगे। गीता के 15वें अध्याय में इसका प्रतिपादन किया गया है। इसका कि हम भगवान कृष्ण के सनातन अंश हैं, और हम इंद्रियों के आकर्षण से, इंद्रियों से जूझ रहे हैं, इंद्रियों के कर्षण से, आकर्षण, इंद्रियां, हमारी भौतिक इंद्रियां अभी भोगों में जा रही है, इससे हम जूझ रहे हैं। भगवद गीता के श्लोक से बताया गया है, मामैवंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, मामैवंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में ये जीव मेरे ही सनातन अंश है, किंतु बद्ध दशा में होने के कारण ये मन सहित 6 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं। छोटा मोटा संघर्ष नहीं, घोर संघर्ष। मन सहित 6 इंद्रियां, सॉरी, मन सहित 5, मन को लेकर 6 इंद्रियां, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, और मन को लेकर छठा। तो ये 6 इंद्रियों से हम घोर संघर्ष कर रहे हैं। सारी इंद्रियां अपने विषयों की ओर भाग रही है। आँख कुछ वस्तु देखना चाहते हैं, कान कुछ सुनना चाहता है, और सब कुछ गुणों के प्रभाव से हम, ये इंद्रियां से हम घोर संघर्ष कर रहे हैं। और इस संघर्ष को हम कैसे फिर से रिवाइव कर पाएंगे, कैसे हम इस संघर्ष से जीत पाएंगे, मन को कैसे जीत पाएंगे? अतः श्री कृष्ण नामादि भवित ग्राह्यमिंद्रिय, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यमिंद्रिय, सेवन मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरतः, सेवन मुखे सेवन मुखे ही जीवा आदौ, जीवा से स्टार्ट करना होगा। पहले अपने जीवा को भगवान के नाम जप में लगाना होगा। धीरे धीरे सारी इंद्रियां सहित मन को हम कंट्रोल कर लेंगे, और इस तरह से हम अपने मन को, इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो मन भी स्वतः भगवान की सेवा में लग जाता है। इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना होगा। इसीलिए बताया जाता है कि मन मना, मन को भगवान के चरणों में लगा, मन को भगवान की सेवा में लगा। मन को लगाने का मतलब यही है कि हम अपने जीव को भगवान की सेवा में लगाएं। जीव को लगाने से सारी इंद्रियां स्वतः ऑटोमेटिकली भगवान की सेवा में लग जाती है। इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। ये बात है। तो किसी ना किसी कारण से हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ गए हैं, और मन सहित 6 इंद्रियों के कारण अपने अस्तित्व के लिए घोर संघर्ष कर रहे हैं। तो यहीं पर आज हम अपनी चर्चा को यहीं पर रोकेंगे। आगे की चर्चा को हम आगे की और कक्षा में करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।
जय कृष्ण।